नमस्कार, जैसा कि आपको पता है आज हम खजूर की खेती के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। खजूर जो है हमारे राजस्थान के अंदर जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर क्षेत्र में बहुत दायज से लगाया जाता है। हमारे देश के अंदर जो खजूर की खेती है वो कच्छ, गुजरात, पंजाब, हरियाणा के अंदर की जाती है। राजस्थान सरकार ने खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारे राजस्थान में खजूर की एक टिश्यू कल्चर लैब चौपासी जोधपुर में तैयार की है, जहां पर कुनेजी, खल्लास और बरही किस्म के जो पौधे हैं वो तैयार किए जा रहे हैं कोशिकाओं के द्वारा प्रयोगशाला के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो खजूर की खेती है वो किस किस उद्देश्य से की जाती है। हम जानते हैं खजूर के जो उत्पाद हैं उनमें सबसे प्रमुख उत्पाद पिंड खजूर बनाया जाता है, छुआरा बनाया जाता है, एक पेय पदार्थ है जिसका नाम है डिब्बिस, एक ताड़ी पाम, इस प्रकार के पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं खजूर का बॉटनिकल नेम जो है वो वानस्पतिक नाम जिसकी हम बात करें वो है फिनिक्स डक्टाइलिफेरा। फिनिक्स डक्टाइलिफेरा। इसका जो कुल है वो है पामी। पामी का दूसरा नाम है एरेकेसी। एरेकेसी। इसमें गुणसूत्र संख्या जो है n बराबर 36 है। हल्के प्रकार की यदि हम बात करें, हल्का प्रकार एक बीजीय सरस, एक बीजीय सरस, इसके अंदर एक ही बीज पाया जाता है गुठली के अंदर। इस प्रकार का जो फल होता है हमारा खजूर का, उसके अंदर इस प्रकार की एक गुठली पाई जाती है और उस गुठली के जो बाहर वाला भाग है, पूरा संपूर्ण भाग जो है जिसको हम बाह्य फल भित्ति बोलते हैं, बाहर फल भित्ति, इसको हम खाते हैं और उसके अंदर एक गुठली निकलती है। तो खाया जाने वाला भाग जिसको इंग्लिश में पेरिकार्प के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और खजूर से जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनमें हमें बात करनी है। एक डिब्बिस बनता है, एक प्रकार का पेय पदार्थ है, पिंड खजूर बनता है और एक छुआरा बनाया जाता है, एक ताड़ी बनाई जाती है। इसके अलावा इसकी जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों से झाड़ू बनाए जाते हैं, आपने देखे होंगे, तो झाड़ू भी बनते हैं। एक खजूर से गुड़ भी बनता है, गुड़। मकान के जो छप्पर होते हैं वो भी बनाए जाते हैं इस खजूर की पत्तियों से। तो इस प्रकार के इसके उपयोग है। अब हम और थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे इसमें कि जो खजूर है एक डायोसियस फल वृक्ष है, अर्थात एक पौधे पर एक ही प्रकार का लिंग पाया जाता है। जैसे पपीते में एक पौधे पर एक ही प्रकार का लिंग, से किसी पौधे पर नर पुष्प पाए जा रहे हैं तो किसी दूसरे पौधे पर मादा पुष्प पाए जा रहे हैं, ऐसा ही हमारा खजूर का पौधा है। तो खजूर में नर और मादा का अनुपात जो होता है, नर व मादा अनुपात, वो होता है 1:10। अर्थात जो खजूर का पौधा है वो एक डायोसियस फल वृक्ष है। डायोसियस, इसका हिंदी अर्थ होता है एक लिंगाश्रय। एक लिंगाश्रय, एक लिंगाश्रय होता है डायोसियस फल वृक्ष है खजूर, एक लिंगाश्रय। साथ में हम बात करें खजूर में जो पुष्प की बात करें, पुष्प क्रम बोल सकते हैं, तो इसका पुष्प क्रम स्पेडिक्स कहलाता है। मैंने यहां पर लिख नहीं किया तो मैं यहां कर देता हूं। इसका जो पुष्प क्रम है, पुष्प क्रम वो स्पेडिक्स कहलाता है, स्पेडिक्स। पुष्प क्रम में भी एक बड़ी सुंदर बात, एक निराली बात, इसमें नर और मादा फूल हमने पहले बात कर ली कि डायोसिस पौधा है, अर्थात एक पौधे पर
एक ही प्रकार के, जैसे इसके नर फूल पाए गए हैं तो दूसरा पौधा है उसमें मादा फूल पाए जाएंगे, ये मादा फूल अर्थात डायोसियस फल वृक्ष है। तो नर फूल इस खजूर के अंदर पहले परिपक्व होते हैं। तो जिस पौधे में नर फूल पहले परिपक्व होते हैं उसे प्रोटोएंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोएंड्री, अर्थात नर अंकुरता पाई जाती है। ये इसकी एक खूबी है। तो हमारे सामने एक समस्या आ जाती है कि मादा फूल बाद में परिपक्व हो रहे हैं, नर फूल पहले परिपक्व हो रहे हैं। जब दोनों समान समय पर परिपक्व नहीं होंगे तो निषेचन में दिक्कत आएगी। तो हम क्या करते हैं, खजूर की जो नर फूल वाली किस्में हैं जैसे कि घनामी है, मधुश्री है, आलम सिटी है, इनमें नर फूल, नर परागकण मुख्यतः पाए जाते हैं, नर फूल पाए जाते हैं। तो इनके परागकणों को हम अखबार पे चढ़ाते हैं। जब फूल आते हैं फूलों को, अब फूल मार्च में आते हैं, फरवरी मार्च में, तो फूलों को हम चढ़ाते हैं अखबार पे और उनको सूट गन में भरते हैं। अगर हमारे पास सूट गन नहीं है तो रुई का जो फाहा है उस पर इस परागकणों को ऐसे करके उठाते हैं और मादा फूलों पर छोड़ते हैं। तो इससे निषेचन हो जाता है और निषेचन होने के बाद में फल का निर्माण हो जाता है। तो जब फल का निर्माण होता है तो अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखने की बात यह है कि खजूर में जो नर पौधे हैं वहां से परागकणों को उठाना, अब इसके लिए गन भी यूज में ली जाती है जिसका नाम है सूट गन। तो उस सूट गन में उनको सक्सिंग यानी कि चूषण किया जाता है और मादा के फूलों पर छोड़ा जाता है। तो इस क्रिया को हम बोलते हैं मेटाजीनिया। तो इसमें क्या होता है, फल की गुणवत्ता सुधार तथा उपज में बढ़ोतरी होती है, इसलिए ये कार्य किया जाता है। आइए बात करते हैं खजूर जो है, हमने यहां तक की बात चर्चा कर ली थी भाई खजूर में नर पौधे मादा पौधे अलग अलग होते हैं। नर फूल पहले परिपक्व होते हैं अर्थात प्रोटोएंट्री कंडीशंस खजूर में पाई जाती है। इसके बाद में थोड़ा सा और भी हम बात करते हैं खजूर के अंदर हमारे प्रवर्धन पे बात आगे बढ़ते हैं। प्रवर्धन कैसे होता है? पादप प्रवर्धन। वैसे तो खजूर में पादप प्रवर्धन जो है वो ऑफशूट के द्वारा होता है, जिसको हम भूस्थायी के नाम से जानते हैं। खजूर का पौधा होता है इस प्रकार से, तो जमीन के पास से यहां से इस प्रकार की रोजेट जैसी संरचना निकलती है, उसमें इस प्रकार से लीफ आती है। ये इधर भी निकलती है। तो ये जो है इनको बोला जाता है ऑफशूट। क्या बोला जाता है? ऑफशूट। और इसको हम नया पौधा तैयार करने के काम में यहां से कट करते हैं और दूसरी जगह ले जाते हैं। यहां पर ध्यान रखने योग्य बात है जो अक्सर कंपटीशन में पूछी जाती है कि इस ऑफशूट का वजन कितना होता है। तो हमें ध्यान रखना है इसका वजन बहुत सी किताबों में 8 से 12 किलो है, 12 केजी। लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे ऑफशूट का वजन कभी भी 6 केजी से कम नहीं होना चाहिए। अगर 6 केजी से कम वजन है तो हम ऐसे ऑफशूट को प्रवर्धन के काम में नहीं लेंगे। दूसरा पौधे तैयार करने का तरीका है हमारे पास में, जिसका नाम है ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन अर्थात हम बोले टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के द्वारा भी पौधे तैयार किए जाते हैं। टिश्यू कल्चर लैब हमारे राजस्थान में चौपास में जोधपुर में स्थित कर दी है और वहां पर बरही, खलास और प्रेजिक किस्म के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इस ऊतक संवर्धन तकनीकी को वर्तमान में नवीनतम तकनीकी के नाम से जाना जाता है। इसमें पौधे की शीर्ष विभाजक कोशिकाओं को काम में लेकर प्रयोगशाला के अंदर परख नलियों में रखा जाता है। वहां पर कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण,
जल, भिन्न भिन्न प्रकार के हार्मोन्स, जैसे कि जड़ निकालने के लिए IVA, वृद्धि के लिए GH3, साइटोकाइनिन, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स तथा न्यूट्रिशन मिश्रण के साथ में कोशिकाओं से पौधे तैयार किए जा रहे हैं। जो पौधे हैं वो रोग मुक्त होते हैं। एक ही कोशिका से लाखों की संख्या में पौधे तैयार किए जाते हैं इस ऊतक संवर्धन तकनीकी के माध्यम से। तो हमें ध्यान रखना है कि ये लैब जो है ऊतक संवर्धन में हमारे राजस्थान में कहां पर है, ऊतक संवर्धन की जो लैब है वो कहां है, तो हमें ध्यान रखना है चौपासनी जोधपुर, चौपासनी जोधपुर में। दूसरी बात कि यहाँ पर कौन सी किस्म पर काम किया जा रहा है, तो बरही पर किया जा रहा है, खलास पर किया जा रहा है और कुनेजी पर किया जा रहा है। ये भी समझने की बात है। अब हम एक तीसरा तरीका है जिसको हम पौधे तैयार करने का हमारा देसी तरीका है, परंपरागत तरीका है, बीज के द्वारा। तो इन सभी तरीकों से हम पौधे तैयार करते हैं, लेकिन बीज के द्वारा जब हम पौधे तैयार करते हैं तो फल लेट देता है पौधा और गुणवत्ता उसकी कम रहती है, इसलिए हम इन दोनों विधियों को ही मुख्यतः काम में लेते हैं। अब हमने प्रवर्धन कर लिया है। अब इसके बाद में हम बात करें कि भाई इसमें पौधे की जो R/P है वो कितनी रखनी है हमें, तो सामान्य सी बात है कि जो पौधे की R/P है, पौधे कैसे लगाने हैं, सबसे पहले बात करेंगे पौधरोपण। पौधे लगाने के लिए सबसे अच्छी विधि है वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि में R/P बराबर होती है, अर्थात जितनी पौधे के बीच की दूरी है उतनी ही कतार की दूरी है। तो इस खजूर की जो R/P है वो 8x8 मीटर है। गड्ढे के आकार की बात करें 1x1x1 मीटर, लंबाई चौड़ाई इंटू गहराई का हम खोदते हैं। इसके बाद में जब हम गड्ढे खोदते हैं तो ध्यान रखें मई जून में गड्ढे खोदते हैं। गड्ढे खोदने का जो समय है मई जून, इस समय में गड्ढे इसलिए खोदते हैं ताकि हमारा जो गर्मियों में खुदा हुआ गड्ढा है उसके अंदर कोई बीमारी हो, कोई कीट हो, किसी ने अपने अंडे दे रखे हो, पीपा वगैरह दुनिया भर की चीजें यदि कोई हो उसमें हो तो वो सब धूप की वजह से नष्ट हो जाते हैं। हमारा गड्ढा भी बढ़िया अच्छा हवादार बढ़िया अच्छे एक वातावरण में तैयार हो जाता है। इसके बाद में जब हम इन गड्ढों को भरते हैं तो खजूर के लिए हम ध्यान रखना है, जब गड्ढे को भरना है तो गड्ढा भरना जो बड़े आकार का गड्ढा है उसमें ये ध्यान रखेंगे कि जो आपने गड्ढा खोदा था तो उसमें से मिट्टी निकली थी, तो उसकी आधी मिट्टी यानी 1/2 भाग हम मिट्टी भरेंगे मिट्टी। उसके बाद में इसमें 30 किलो हम डालेंगे। वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो आप, या आप FYN डाल सकते हो, या आप गोबर की जो सड़ी हुई खाद है उसको डाल सकते हो, इनको डालेंगे। इसके अलावा आप एक और चीज डालेंगे, इसमें नाइट्रोजन के रूप में आप 600 ग्राम के समथिंग यूरिया डाल सकते हैं, 200 ग्राम के समथिंग इसमें फास्फोरस युक्त खाद डाल सकते हैं, और पोटास के समथिंग इसमें लगभग 500 ग्राम के समथिंग इसमें पोटास भी डाल सकते हैं, इसमें क्या तत्व हो। इसके अलावा आप इसमें क्लोराफास चूर्ण 100 ग्राम डालना है, क्योंकि हमें जानकारी रखनी है कि ये जो चूर्ण है क्लोराफास का, ये इस गड्ढे के अंदर यदि कोई दीमक है, यदि कोई सफेद लट है, या कोई भी भूमिगत कीट जो है यदि वो है तो वो इससे मर जाएगा, इसलिए हम इसको डालते हैं। अब हम नेक्स्ट जो बिंदु यहां से हैं इनको हम बात करें तो ये हमने 5 भागों में बांटी है। कितने भागों में बांटी है? कितने भागों में बांटी है? 5 भागों में बांटी है। उनको बारी बारी से पढ़िए। जैसा कि आपको पता है हम किस्मों को पढ़ने जा रहे हैं, और बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर हमें किस्में याद नहीं होती, तो मेरा प्रयास है कि आपको किस्म याद हो, एक गीत के हो। हमारी कहानी शुरू होती है, ये हम खजूर की किस्मों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारी कहानी खजूर की जो कहानी है वो इराक से शुरू होती है। अर्थात खजूर का जो ओरिजिन पैलेस है वो है इराक, और ध्यान रखना है अनार का ओरिजिन पैलेस है ईरान। तो इराक से कहानी शुरू होती है, और इराक की ही घटना में आपके बीच रख रहा हूं। एक जाहिद नाम का लड़का था जो अपनी दादी का बड़ा प्यारा और दुलारा था। अब आप जानते हैं कि दादा दादियों के मूड से ज्यादा तो
ब्याज प्यारा होता है, तो पोता था उसका तो बड़ा प्यारा था, लाडला था। तो जाहिद के पिताजी बचपन में, जब जाहिद छोटा सा था, अभी 7 साल की उसकी उम्र है, तो जाहिद जब छोटा था तो उस समय उसके पिताजी इस दुनिया से परमधाम जा चुके थे। तो दादी के लिए बड़ा लाडला और बड़ा दुलारा था। लेकिन बचपन से ही बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है जाहिद, तो पूरे उसके खेती की जिम्मेदारियां भी हैं। अब वो किस प्रकार से आगे उसकी दादी, उसकी माँ किस प्रकार से उसको एक अच्छा किसान बनाती है, यहाँ से हमारी किस्में स्टार्ट होती है। आप जानते हैं बच्चे बड़े प्यारे होते हैं दादा दादी के लिए। तो जाहिद, ध्यान रखें सभी बच्चे, यहाँ से मेरा गीत स्टार्ट हो रहा है। दादी उस बच्चे को कैसे जगाती है सुबह, बच्चों की नींद बड़ी मीठी होती है तो उठ नहीं पाते वो, तो उस जाहिद को कैसे उसकी दादी जगा रही है। जाहिद जाग जा खोदन हर्ष खेत के तान मुलायम करिया, जाहिद जाग जा, कि बेटा जाहिद जाग जा और हल से खेतों को खोद। जाहिद रिफ्लेक्शन में क्या कहता है कि जी जी जागू खोदू हर्ष खेत खेता में खजूरिया बोए मो, जी जी जागू। तो ध्यान देना है यहाँ पर कि जाहिद जाग जा, जाहिद जाग जा, जाग जा खोदन हर्ष खेत, हर्ष खेत खेतान मुलायम कर ले, मुलायम कर ले। यहां से हमारी किसमें स्टार्ट होती हैं। जाहिद जाग जा यानी जाहिदी, जाग जा जाग से जागरूक, खोदन अर्थात खजरावी, और हर्ष यानी कि हलावी। हर्ष खेत खेतान मुलायम कर लिया। मुलायम का मतलब है इन किस्मों से, मुलायम किस्मों से पिंड खजूर बनता है। क्या बनता है? पिंड खजूर। अर्थात एक और खास बात यह है कि जो मुलायम किस्में हैं, इन मुलायम किस्मों से पिंड खजूर बनता है, और जो पिंड खजूर बनता है उसमें इनवर्ट शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है? इनवर्ट। ये बात, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है, इनवर्ट शर्करा पाई जाती है। इसके बाद में जाहिद जैसे बड़ा होता है तो उसकी दादी जाहिद के साथ में, छोटा सा बच्चा 10-12 साल, अब उम्र भी बढ़ रही है उसकी, तो दादी उसकी जेबों में, बेटे को भूख नहीं लगे इसलिए उसकी जेबों में छुआरे भर देती है। जैसे जेब में छुआरे भरती है और जाहिद से बोलती है बेटा भूख लगे तो उसको खा लेना। जब जाहिद खेत में हल चलाता है तो हल चलाते समय ध्यान देना है। यहाँ पर अगली किस्में हम याद करने जा रहे हैं। नैनजून, शामरान, और जाहिदी। ध्यान देना है, जब वो खेती से निवृत्त हो जाता है उसके बाद मेड़ पर बैठकर, खेत की मेड़ पर बैठकर, जो हमारा खेत होता है उस खेत की मेड़ पर बैठकर शाम के समय, कौन से समय? शाम के समय खेत की मेड़ पर बैठकर जाहिद क्या करता है? छुआरे खाता है। क्या खाता है? छुआरे, जो उसकी दादी ने उसकी जेबों में रखे थे कि बेटा भूख लगे तो छुआरे को खा लेना। तो जाहिद जो है शाम के समय मेड़ पर बैठकर, खेत की मेड़ पर बैठकर क्या खाता है? छुआरे खाता है ताकि उसको भूख नहीं लगे। तो ध्यान देना, छुआरा उन किस्मों से बनाया जाता है जिनमें गुदा ज्यादा होता है, जिनमें जो बाल फल होती है वो ज्यादा होती है, तो उनसे छुआरे बनाए जाते हैं। और इन किस्मों में मुख्यतः जाहिदी, शामरान और मेंढजूर आते हैं। ये वैरायटी ऐसी है जिसे छुआरा बनाया जाता है। उसके बाद में जाहिद अपनी दादी से कहता है कि दादी खजूर का उत्पादन अच्छा हुआ है इस साल, दादी पैसा भी बहुत मिला है मेरे को, तो दादी मैं तो ताजमहल देखने जा। दादी मना करती है बेटा किसी कालखंड में तेरे पिताजी भी ताजमहल देखने गए थे, लेकिन ताजमहल देखकर वापस नहीं लौटे। तो अगली वैरायटी हमारी स्टार्ट होती है। ध्यान देना, ताजमहल से याद रखना, ताजमहल से याद रखना ताजा खाई जाने वाली किस्में, अर्थात ताजा खाई जाने वाली किस्में। और सबसे खास बात, इन किस्मों को जब हम खाते हैं तो गले में खराश नहीं होती, गला चिपकता नहीं है, अर्थात इनमें टीएसएस की मात्रा 25 से 45% के समथिंग पाई जाती है। ध्यान रखना, टीएसएस की मात्रा
TSS 25 से 45 डिग्री ब्रिक्स TSS की मात्रा पाई जाती है। तो यहां पर ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि दादी उस जाहिद को बता रही है कि बेटा जाहिद, ताजमहल के बाहर हलचल मची, खून खराबा हुआ और तेरे पिताजी की लाश हो गए थे। तो ध्यान देना, ताजमहल के बाहर यानी कि ताजा खाई जाने वाली वैरायटियां हैं जिनमें ताजमहल यानी ताजमहल के बाहर हलचल मची, खून खराबा हुआ और खलास हुए, दोनों थे तेरे पिताजी, इसलिए तुझे वहां नहीं जाना है। लेकिन जाहिद नहीं मानता है। यहां पर हम नेक्स्ट वैरायटी को याद करने जा रहे हैं, ताजा खाई जाने वाली किस्म। ध्यान देना सही बच्चे, ताजा खाई जाने वाली किस्म ताजमहल के बाद यहां से वैरायटी बनाना बरही, हलचल, यहां से बनाना हलावी और खून, खुनेजी, याद रखना खुनेजी, ये रंगीन लाल रंग होता है इसका, लाल रंग, खलास, एजेटिव लिखना है खलास। तो ध्यान देना है, ताजा खाई जाने वाली किस्में, इन किस्मों में TSS की मात्रा 25 से 45 होती है। ये किस्में खाई जाती हैं उस समय गले में खराश नहीं होती, गला नहीं चिपकता, गले को नहीं पकड़ती है। ध्यान देना है, ताजमहल के बाहर हलचल मची, खून खराबा हुआ, लोग खलास हुए, अर्थात बाहर से बरही, हलावी, खुनेजी और खलास, ये वैरायटियां हैं जो कि हम ताजा खाई जाने वालों में मुख्यतः काम लेते हैं। इसके बाद में जैसे ही ताजमहल की मना करती है तो जाहिद क्या कहता है, सुनिए, रिपीट स्टार से बात कर रहे हैं यहां से शुरू से। जाहिद जाग जा खुद ने हर सखे खेता ने मुलायम कर या, जाहिद जाग जा। जाहिद अपनी दादी से कहता है कि दादी जागूंगो खोदूंगो हर सखे खेता में खजूरिया बोऊंगो, दादी जागूंगो। इसके बाद में क्या होता है, जाहिद जो है नहीं मानता है अपनी बात, दादी की बात, और वो ताजमहल देखने की जिद करता है। लेकिन किसी कालखंड में दादी उस जाहिद को सीरिया लेके गई थी, जहां पर दादी का पियर था सीरिया। वहां पर दादी ने बचपन में उसे बता दिया था कि ये पुराने अपने परिवार में या जो भी है दूर के रिश्ते में एक ये बढ़िया गुड़िया है, इससे बेटा तेरी शादी भी आगे चल के करेंगे। तो उस जाहिद के दिमाग में पिक्चर सेट थी बचपन से ही। तो उस जाहिद ने जो नेक्स्ट बात यहाँ पर करी है वो क्या करी है, उसकी दादी से, दादी जब दादी होएगा पीसा जाऊं आगरा, ताजमहल देखिएगा, दादी जब पीसा होएगा जाऊं आगरा, देखिएगा ताजमहल। बड़ा फेमस है ताजमहल वहां का। तो यहाँ पर जो बात आ रही है वो ये है कि दीदी ने मानू थारी एक भी बात, न छोड़ू उनको साथ। जो बचपन में तूने मुझे बताया था, सीरिया में तुम गए थे अपने नाना के यहाँ, तो उस समय तूने बताया था कि दादी न मानू थारी एक भी बात, न छोड़ू उनको साथ, सीरिया से ही यानी चुपचाप आ रही है, सीरिया से ही यानी चुपचाप आ रही है। तो ध्यान देना, अब नेक्स्ट वैरायटियां जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है, इन वैरायटियों को प्रसंस्करण वाली किस्में बोलते हैं, अर्थात प्रसंस्करण अर्थात इनको डिब्बाबंदी के काम में भी ले लेते हैं। इसमें सबसे पहली वैरायटी आती है सूर्या। सूर्या, सूर्या से हियानी आती है यहां से ताजमहल देखने के लिए, चुपचाप यानी चिपचेप। जब ताजमहल देखने आ रही है तो एक मन में विचार लेके आ रही है कि भाई सगाई भी यदि हो जाए तो बढ़िया रहे। तो एक वैरायटी सगाई, और सगाई जैसे होती है तो सगाई में जहां पर से जाते हैं तो याद रखना जामली। इसके बाद में अगली वैरायटी आती है हमारी नर मंजरी वाली। इन वैरायटियों के परागत किसमें बोला जाता है, नर मंजरी वाली को। और नर मंजरी वाली में मुख्यतः आती है घनामी, एक आती है मधुश्री, एक आती है आलम सिद्धि। इस प्रकार से ये सारी किस्में
हमें याद हो जाती हैं। एक बार और देख लेंगे सभी बच्चे। हमने 4 मुख्यतः 5 भागों में हमने वैरायटियों को पढ़ा है। पहली वैरायटियां मुलायम किस्में, मुलायम किस्मों पिंड खजूर बनता है, इनमें इनवर्ट शर्करा पाई जाती है। दूसरी छुआरा बनाई जाने वाली किस्में, इनमें गुदा ज्यादा होता है। इसके अंतर्गत 3 वैरायटियां हैं। एक होती ताजा खाई जाने वाली किस्में, ये गले में खराश नहीं करती, इनमें TSH 25 से 45 डिग्री फिक्स होता है, वो ये किस्में हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वैरायटियां प्रसंस्करण वाली, जिसमें सूर्या, कियानी, चिपचे, सगाई और जामली आती है। इसके बाद नरमंदी वाली घनामी मत्सरी आदम सीटी आती है। धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ तक है ना।